Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will discuss about some extra transaction which is used in general. Let's see what are those transactions which we have to record in general during the business transactions or business activities. The basic or additional transactions during the business transaction is goods given as a charity. When the company or the organization use as a charity purpose, so he has to be record the transaction in charity account or charity expense account. अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस में या जनरल में जब बात की जाती है तो हम या बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म की जाती है तो बिजनेस ओनर की ख्वाहिश होती है उसकी तमाम तर ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हों ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसको पता कर सके या उसको जान सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर इन्वॉल्व है। जब गुड्स गिवन एज अ चैरिटी दी जाती हैं तो कंपनीज हमेशा चैरिटीज़ एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट बनाती हैं जिसमें गुड्स गिवन एज अ चैरिटी एक्सपेंस को हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह गुड्स गिवन एज अ फ्री सैम्पलिंग, जब कंपनी अपनी प्रमोशन पे काम कर रही होती है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही होती है, अपनी प्रोडक्ट को लोगों को फ्री सैंपल्स दे रही होती है, तो वो फ्री सैंपल्स भी क्योंकि हमारे बिजनेस का हिस्सा होते हैं उसमें हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी उस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करें जिसका ताल्लुक फ्री सैम्पलिंग से है। उसके अलावा बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता अगर किसी बिज़नेस के दौरान जो आपका वेयर हाउस है या जो आपका ऑफिस है वो फायर की जद में आता है तो उस सूरत में भी यकीनन जो गुड्स लॉस होती हैं कंपनीज की हमेशा कोशिश होती है कि उस लॉस के बारे में भी कैलकुलेट करके रखें ताकि उनको वक्तन फ़वक्तन इस यूज़ कर सकें कि कितना उनको लॉस हुआ और कितना उनके पास जो चीज़ें हैं वो सेव हो सकी हैं। उसके अलावा लॉस्ट बाय थेफ्ट यानी बाज़ औक़ात चीज़ें चोरी हो जाती हैं, चाहे वो वेयर हाउस में रखी हुई चोरी हो, चाहे वो शॉप पे रखी हुई चोरी हो, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डुअल परफॉर्मेंस पे काम करता है या डुअल एक्टिविटीज़ पे काम करता है, तो वो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करता है कि अगर कोई चीज़ चोरी हो गई या गुम हो गई या चोरी कर ली गई या फायर की नज़र हो गई या हमने सैम्पलिंग कर दिया चैरिटी कर दी, जितने भी अकाउंट्स हमारे पास होते हैं हम तमाम ट्रांजैक्शन को उन पर्टिकुलर हेड्स में रिकॉर्ड करते हैं और साल के एंड में इसका जायज़ा भी लेते हैं कि क्या चीज़ चैरिटी में है, क्या चीज़ फ्री सैम्पलिंग में गई, क्या चीज़ खुदा न खास्ता अगर ड्यूरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें सामना करना पड़ा फायर का तो उस सूरत में हमें कितना लॉस हुआ, और अगर कोई चीज़ चोरी हुई या ख़राब हुई तो उसको हमने कैसे रिकॉर्ड किया। ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर। आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इन एडिशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है, हम चैरिटी एक्सपेंस की बात करते हैं तो हमने ये हेड हमारे पास बनाना ज़रूरी, यानी एक्सपेंस नेचर का हेड हम बनाते हैं और जितनी भी चैरिटी हम करते हैं उसे चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं और साथ साथ परचेजेस के हेड को क्रेडिट करते हैं। अब सवाल यहाँ पर आता है कि परचेजेस के हेड को क्यों क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि ये परचेजेस की सूरत में हमारे पास मौजूद होती है चैरिटी करने के बाद, क्योंकि इससे कोई रिकवरी हमारे पास नहीं हुई लेकिन वो चीज़ हमारे पास से चली गई जो कि परचेजेस के फॉर्म में हमारे पास मौजूद थी, तो हमने मेंशन कर दिया गुड्स गिवन एज चैरिटी। दूसरी ट्रांजैक्शन में फ्री सैम्पलिंग आप कर रहे हो तो अगेन वी आर गोइंग टू क्रेडिट परचेज अकाउंट बिकॉज हमने इसके बदले में कोई कैश रिकवर नहीं किया। ये फ्री सैम्पलिंग जो है ये भी आपका एक तरह का एक्सपेंस अकाउंट है जो आपको नॉमिनेट इन्फॉर्म करता है या आपको अपडेट करता है कि कितनी फ्री सैम्पलिंग हो चुकी है प्रोडक्ट की जो कि मार्केट में आपने नाम बनाने के लिए की। उसके साथ साथ लॉस बाय फायर की सूरत में भी हम ये देखते हैं कि लॉस बाय फायर की सूरत में हम डेबिट अकाउंट करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड करते हैं और परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास से ज़ाया हो चुकी है हमारी कोशिश ये होती है या बिजनेस एक्टिविटीज़ की या अकाउंटेंट की कोशिश ये है कि उस परचेजेस हेड को क्रेडिट कर दे ताकि एक्चुअल परचेजेस का हमें पता लग सके। इसी के साथ साथ अगर लॉस्ट बाय थेफ्ट की बात आती है, चोरी की बात आती है, तो उस सूरत में भी परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इन तमाम ट्रांजैक्शन में अगर आप चीज़ नोट करें तो सब जगह पे परचेजेस को क्रेडिट किया गया है। रीज़न उसका ये है कि जब परचेजेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें चाहे वो एक चैरिटी में गई हो, चाहे वो फ्री सैम्पलिंग पे गई हो या लॉस बाय फायर हुई हो या लॉस बाय थेफ्ट हुई हो, उन सब का डायरेक्टली इफेक्ट आपके परचेज के अकाउंट पे पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें भी आपके पास से जा चुकी हैं, यानी चैरिटी में दिया जो है वो भी जा चुका है, फ्री सैम्पलिंग के तौर पे जो चीज़ें आपने इशू की हैं वो भी चली गई हैं आपके पास,
जो फायर की जद में आके या आग लगने की सूरत में ख़राब हो चुकी हैं वो भी आपके पास से ज़ाया हो चुकी हैं, या जो चीज़ें चोरी हो गई वो भी चीज़ें आपके पास से जा चुकी हैं। तो उस सूरत में एज ए नेचर ऑफ एसेट अकाउंट परचेजेस आप जब उसमें कमी आती है तो उसको आप रिकॉर्ड कर दो अपने क्रेडिट साइड के ऊपर। तो इसलिए हम जितने भी एक्सपेंस अकाउंट हैं उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और उस सूरत जो क्रेडिट साइड के लिए हम लोग अपने एसेट्स अकाउंट को यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन की, जिसका हम नाम देते हैं प्रीपेड एंड अनअर्न। अब प्रीपेड की जब हम बात करते हैं तो प्री और पेड यानी पेड पहले से पे किया ना, यानी एडवांस में पेमेंट की जाने को जब हम अकाउंटिंग टर्म में बात करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं प्रीपेड का। और अनअर्न का मतलब हमारे पास क्या है कि कोई चीज़ मिल चुकी है लेकिन उसके बदले में अगर सर्विसेज अगर नहीं दी हुई तो वो अनअर्न का कॉन्सेप्ट है, यानी अभी तक कमाया नहीं है। इसमें जो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं उसमें पहले नंबर पे आता है एडवांस पेमेंट और प्री पेमेंट। यानी प्रीपेड यानी हमने किसी भी चीज़ के बदले में कोई भी काम या किसी भी एक्सपेंस या कोई भी खर्चा जो हमारा होने वाला था हमने अपने आप को सेव करने के लिए उसकी एडवांस पेमेंट पहले से कर दी, तो हम उसके लिए रिकॉर्ड करते हैं, प्रीपेड का पोर्शन रखते हैं। दूसरा हेड हमारे पास बनता है एडवांस रिसिप्ट और अनअर्न्ड इनकम। एडवांस रिसिप्ट यानी एडवांस में पैसा हमारे पास आ गया है लेकिन वो इनकम में उस वक्त तक रियलाइज नहीं होगा जब तक उसके बदले में, जिस चीज़ के बदले में हमारे पास पैसा आया है, हम उसकी वो सर्विसेज या वो एक्टिविटी परफॉर्म ना कर दें। तो एडवांस पेमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है वो प्रीपेड का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी हम पैसे देकर अपने आप को सेव कर रहे हैं। और सेम वे में अगर हम एडवांस पैसा ले लेते हैं और अपने पास रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एडवांस रिसिप्ट और अनअर्न्ड इनकम का। अब हम बात करते हैं एडवांस पेमेंट और प्रीपेड की। नॉर्मली जैसे कि हमने इस चीज़ को शेयर किया, इस चीज़ को डिस्कस किया कि हम नॉर्मली एक्सपेंस की पेमेंट की बात करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अपने पास या जो भी घर हमने रेंट पे लिया हुआ था, ये जो ऑफिस हमने रेंट पे लिया हुआ था, हमने उसकी पेमेंट जो है वो प्रीपेड कर दिए, यानी एडवांस पेमेंट कर दिए। तो उस सूरत में प्रीपेड रेंट जो है वो डेबिट हो गया हुआ है, और क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया है तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पे। और जो ट्रांजैक्शन हमने लिखी वो क्या लिखी, पेड एडवांस फॉर ऑफिस रेंट। अब ये पेड एडवांस ऑफिस रेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये अभी टाइम नहीं आया, टाइम से पहले पेमेंट कर दी गई है तो हमने उसको नाम दिया प्रीपेड का। इसी तरीके से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेल फोन होते हैं वो प्रीपेड सिम्स होती हैं, यानी हम जब तक उसमें बैलेंस नहीं डालेंगे उस वक्त तक हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रीपेड सिम्स। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जिसमें हमारे पास है एडवांस रिसिप्ट्स और अर्नड इनकम। अब एडवांस रिसिप्ट का मतलब जो हम बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट कुछ ये डेवलप होता है कि रिसिप्ट्स का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे आ चुके हैं, यानी कैश हमारे पास आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ याद रखने वाली बात है कि अनअर्न्ड इनकम है, यानी इनकम की जो नेचर है उसके हिसाब से whenever income increase it's always recorded in the credit side। तो हम ये देखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि अनअर्न्ड इनकम है और एडवांस रिसिप्ट है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट होगी हमारे पास। हमने जिस चीज़ के लिए पैसा लिया है हमने उसके बदले में सर्विसेज देनी हैं, तो ये एक तरीके से लायबिलिटी हमारे पास हो जाती है जो एडवांस रिसिप्ट की सूरत में हमारे पास आती है। एज पर दी ट्रांजैक्शन जब हम बात करते हैं हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये देखते हैं। जब हम देखते हैं कि अनअर्न्ड की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कैश मेरे पास आ चुका है, अनअर्न्ड रेंट इनकम यानी रेंट इनकम की सूरत में क्या हुआ कि रिसीव ऑफिस रेंट इन एडवांस। पिछली वाली स्लाइड के हिसाब से हम बात करें तो इसमें एडवांस रिसिप्ट की जगह पे वर्ड एडवांस पेमेंट था, यानी हमारे पास से कैश जा रहा था, जबकि इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमने कैश को रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पे क्योंकि हमारे पास बढ़ गया, लेकिन किसके खाते में बढ़ा या किस अकाउंट में बढ़ा, तो वो है अनअर्न्ड रेंट इनकम, यानी जिसका रेंट यानी ऑफिस जो रेंट लिया था उसने हमें एडवांस में पेमेंट कर दी है,
अब मैं इसको एक्सपेंसेस की तरफ कन्वर्ट करूंगा। ये सेम सिचुएशन, आपने प्रीपेड सिम की पेमेंट की, वो आपके अकाउंट में ऐड हो गई, तो वो जो कंपनीज अपने पास रिकॉर्ड करती हैं वो क्या करती हैं, कैश डेबिट कर देती हैं और अर्नड इनकम को क्रेडिट कर देती हैं। मतलब कि जब तक आप सर्विस इस्तेमाल करके उस पैसे को यूज नहीं करते उस वक्त तक उनकी इनकम जनरेट नहीं होती। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। ये वो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस थी जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे सामने आती हैं। अगर हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये एक्टिविटीज़ आती हैं या ये ट्रांजैक्शन आती हैं तो वी आर इन द पोजीशन के वी कैन इजीली रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।